जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त राधेश्याम भावसार। तो ये दूसरा पार्ट है हाउ टू स्टार्ट लॉन्ड्री बिजनेस का, इस सीरीज का। कल जो मैंने वीडियो बनाई थी वो आप जरूर देखिए, और ये दूसरा पार्ट तभी समझ में आएगा जब आपने पहला एपिसोड देखा होगा। तो लॉन्ड्री बिजनेस आपको करना है, आपके थॉट में आ गया है कि लॉन्ड्री बिजनेस करना है, इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट है, मेरे लिए सूटेबल बिजनेस है, मेरे पास कैपिटल है, मेरे पास जगह है, और ये सारा कुछ आपने समझ लिया। तो अभी इसके बाद में दूसरा जो टॉपिक आता है या दूसरा जो क्वेश्चन आता है हमारे मन में, वो ये आता है कि किस कैटेगरी में हम लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करें। तो फर्स्ट कैटेगरी होती है लॉन्ड्री बिजनेस, आयरनिंग, ये कैटेगरी होती है। नॉर्मली आप आयरनिंग का भी बड़ा सेटअप या बड़ा स्टार्टअप शुरू कर सकते हो, सिर्फ प्रेस करने का, लोगों के कपड़े प्रेस करने का। दूसरा ये होता है कि आपको डोमेस्टिक लॉन्ड्री, मतलब पार्टी वेयर सूट ड्रेस, मतलब आदमी घर से बाहर निकलेगा या कोई लेडीज घर से बाहर निकलेगी, वो अच्छे कपड़े पहन के ही निकलेगी। आप अभी आपके पास कार है, घर है, बंगला है, वो आप लोगों को नहीं दिखा सकते हो, एक स्टेटस सिंबल होता है। तो लोग अपने अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेते हैं, और वही कपड़ों पे बाहर सोसाइटी में अपना जो भी कार्यक्रम वगैरह होते हैं, फेस्टिवल वगैरह होते हैं, फंक्शन होते हैं, वो अटेंड करते हैं। तो ये कपड़े जो वॉशिंग करने का, इसमें प्रॉफिट भी अच्छा खासा होता है, ये काम भी अच्छा खासा होता है। कभी बहुत ज़्यादा काम आएगा, कभी बहुत कम भी काम आएगा, ऐसा इस बिजनेस में होता है। बट हाँ, प्रॉफिटेबल बिजनेस है और ये आप लोग कर सकते हो। तो इसको आप ड्राई क्लीनिंग बिजनेस समझ लो या डोमेस्टिक लॉन्ड्री समझ लो, ये आप अपने हिसाब से आप डिसाइड कीजिए। तीसरा एक कैटेगरी होता है लॉन्ड्रोमेट कैटेगरी। और ये जो मैं बिजनेस बता रहा हूँ ना, ये आपका जो प्लेस है, आप जिस शहर में या आपका कैसा एटमॉस्फेयर है, उस हिसाब से आप ये बिजनेस आप चूज कर सकते हो। अभी लॉन्ड्रोमेट बिजनेस मेरे शहर में डालने जाऊंगा तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। लॉन्ड्रोमेट बिजनेस बड़े बड़े, जहाँ पे एजुकेशन हब है, बड़े बड़े स्टार्टअप है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, बड़े बड़े कॉलेजेस है, ऐसी जगह पे लॉन्ड्रोमेट बिजनेस चल जाएगा। क्योंकि वो लोग पढ़ रहे हैं या फिर कहीं पे जॉब कर रहे हैं, 6 7 8 घंटे की जॉब कर रहे हैं, तो उनको अपना टाइम कपड़े धोने में, सुखाने में, आयरन करने में बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करना है। तो ऐसे लोग लॉन्ड्रोमेट बिजनेस की सर्विस लेते हैं। ये बिजनेस ज्यादा से ज्यादातर मेट्रो सिटीज में चलता है। मतलब अभी आप 1 घंटे में भी डिलीवरी दे सकते हो, एक दिन में भी डिलीवरी दे सकते हो, 3 4 घंटे में भी डिलीवरी दे सकते हो। तो ये एक कैटेगरी होती है, और ये बिजनेस आपको स्पेसिफिक एरिया में ही डालना पड़ेगा। आप समझोगे कि मेरे शहर में ये बिजनेस डालूंगा या मेरे डिस्ट्रिक्ट लेवल के शहर में भी ये बिजनेस डालोगे तो इतना अच्छे से चलेगा नहीं, सारा कुछ मिक्सअप करना पड़ेगा तब ये बिजनेस चलेगा, ऐसा समझ लीजिए आप। बट जहां जहां पे मेट्रो सिटीज है, जैसे कि मैंने बोला कि एजुकेशनल हब है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, आईटी सेक्टर वगैरह है, तो वहां पे ये बिजनेस एकदम बूम करते हैं, बहुत अच्छे से चलते हैं। और हाँ, दूसरी एक बात है कि इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन भी होता है, क्योंकि ये बिजनेस करना इजी है। वॉश करो, फोल्ड करो, वॉश करो, प्रेस करो, कस्टमर को दो, तो इसमें कंपटीशन भी ज्यादा होता है। जो मैंने डोमेस्टिक लॉन्ड्री, जो दूसरी कैटेगरी मैंने बताई, तो उसमें कंपटीशन कम रहेगा, क्योंकि वो सभी लोगों को वो काम नहीं आएगा, उसमें रिस्क एक फैक्टर भी है। जो दूसरी कैटेगरी बोली, पहली कैटेगरी बोली मैंने प्रेस की, आयरनिंग का भी बड़ा स्टार्टअप आप शुरू कर सकते हो, उसमें भी कंपटीशन हो सकता है, एम्प्लॉयज की दिक्कत होती है, कुछ ना कुछ दिक्कत बिजनेस में होता ही है, और धंधा है, धंधे में चलते ही रहता है, ये बात ध्यान में रखिए। और अभी आपको मिल गई तीसरी कैटेगरी। चौथी कैटेगरी होती है, फोर्थ नंबर की जो कैटेगरी होती है, वो इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री होती है। समझो आपके यहाँ पे रेलवे के बहुत बड़ा स्टेशन है, जंक्शन है बहुत बड़ा, तो रेलवेज का कुछ काम आ जाएगा। आपकी थोड़ा सा बड़ा शहर है जहाँ से ट्रेवल्स बहुत सारी चलती है, तो वो ट्रेवल्स के जो पर्दे होते हैं, सीट कवर होते हैं, वो वॉशिंग के लिए आपके पास आएंगे, तो वो एक बिजनेस आप वो कर सकते हो। लॉजेस होंगे, आपकी बड़ी सिटी है तो बहुत सारे लॉजेस होंगे, तो उसका बेडशीट, टॉवेल वगैरह सारा कुछ वॉशिंग के लिए आ जाएगा। आप होटल का काम भी सेम होता है, तो होटल का भी काम आपके लिए वॉशिंग के लिए आ सकता है। उसके बाद में टेंट हाउस जो होते हैं, तो वो भी लॉन्ड्रो, जो टेंट हाउस के जो पर्दे वगैरह सारा कुछ डेकोरेशन का सामान होता है, वो भी लॉन्ड्री में ही धुलने आता है। तो इसके लिए काफी बड़ी जगह चाहिए, काफी बड़ी बड़ी मशीनरी चाहिए, एम्प्लॉय शुरुआत चाहिए, आपको चाहिए होंगे। तो ये एक कैटेगरी है।
5 नंबर की और एक कैटेगरी है, मतलब सारा मिक्सअप आप समझ लीजिए। आप सोफा कारपेट क्लीनिंग कर सकते हो, आप कार वॉशिंग कर सकते हो, आप जो पानी की टंकियां वगैरह होती है वो कर सकते हो। आप ये मतलब घूमने वाला बिजनेस, आपको घूम घूम के ये काम करना पड़ेगा। आपका स्पेसिफिक एक ऑफिस रहेगा और एम्प्लॉय से आप लोगों से बाहर जाके सर्विस आपको देना पड़ेगी। कारपेट क्लीनिंग वगैरह है, ऑफिसेस की चेयर्स वगैरह है, घर में जो सोफे वगैरह लगे होते हैं, तो वो एक काम होता है। तो ऐसी जो 5 कैटेगरी लॉन्ड्री बिजनेस में होती है, आयरनिंग का बिजनेस, डोमेस्टिक लॉन्ड्री ड्राई क्लीनिंग वगैरह, उसके बाद में लॉन्ड्रोमेट का बिजनेस, उसके बाद में इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री, उसके बाद में ये घर का जो होम क्लीनिंग वगैरह होती है, वो ऑफिस क्लीनिंग और होम क्लीनिंग, ये 5 कैटेगरी हो गई। अभी इनके लिए मशीनरीज क्या क्या चाहिए वो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो सीरीज है ना पूरी 1 बाय 1 आपको देखनी है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों। इम्पोर्टेंट लॉन्ड्री के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जो मैं ऑनलाइन मंगवाता हूँ या मेरे नॉलेज में है कि ये सबके लिए यूज़फुल होंगे, तो उसकी ऑनलाइन बाय लिंक हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, तो जाके आप बाय कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।